फाइनल अकाउंट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट तंग करती है तो वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। मैं इस वीडियो में आज आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स की एडजस्टमेंट उसके कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा और मैं आपको टोटल 4 मेथड से करवाने वाला हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। तो अगर आपने इसे ढंग से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट मेथड है वही सबसे आसान मेथड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के एडजस्टमेंट को। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका और फिर मैं आपको 4 मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स होते हैं बेसिकली अगर हमने किसी को उधार पर गुड्स बेचे और उसने हमारे पैसे देने हैं और वो पैसे डूब गए, इसका मतलब अब वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा। ओके। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं पहले से ही हिसाब लगाकर चल रहा हूं कि आने वाले टाइम में मेरे इतने पैसे डूब सकते हैं, मैं पहले से ही उसका प्रोविजन बनाकर चल रहा हूं। तो बैड डेट्स का मतलब हो गया पैसा डूब गया, प्रोविजन का मतलब होता है पैसा डूब सकता है। राइट, दोनों में फर्क है। बैड डेट्स एक्चुअल होते हैं और प्रोविजन एस्टिमेटेड होता है। ओके, नाउ मेथड नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहली बात यह समझ लेते हैं कि मान लो हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है और हमारे को बैड डेट्स दे रखे हैं लेट्स से 50,000 रुपए के, ठीक है, और हमें डेटर्स दे रखे हैं लेट्स से 4,30,000 रुपए के। और हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है हमें लेट्स से 1,00,000 रुपए, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये कहता है ये तो ट्रायल बैलेंस की बात हो गई। अब नीचे एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है। एडजस्टमेंट्स में वो आपको ये कहता है पॉइंट नंबर ए में कि फर्दर बैड डेट्स हैं, फर्दर बैड डेट्स हैं 30,000 रुपए और हमें प्रोविजन बनाना है, मेक अ प्रोविजन या मेंटेन द प्रोविजन, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 4%। राइट, अब यहां से कहानी की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला तरीका, जो बेसिक तरीका, जो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने 11th क्लास में यही सीखते हैं, वो मैं आपको तरीका सबसे पहले बताता हूं। तो मेथड नंबर 1 जो बेसिकली रटा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस मेथड को कहा जाता है कि ये सबसे आसान मेथड है। समझ लीजिए आप एक बार, ये मेथड है कि हम पीएनएल में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं 2 बैड डेट्स, और ये वो बैड डेट्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, यानी कि 50,000 रुपए। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का मतलब वो बैड डेट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, उसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स 30,000 रुपए। फिर हम इसमें से लेस करते हैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोविजन, या फिर कई बच्चे इसे ओल्ड प्रोविजन भी बोलते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन। राइट, एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमारे ट्रायल बैलेंस में दे रखा था 1,00,000 रुपए का। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन कितना बनाना है, यह बताने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ता है बैलेंस शीट में। हम बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स को लिखते हैं, और बैलेंस शीट में डेटर्स हैं हमारे 4,30,000 के। इस 4,30,000 रुपए में से हम फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। फर्दर बैड डेट्स 30,000 रुपए इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आ जाता है 4,00,000। और हमें इस 4,00,000 का प्रोविजन चाहिए होता है एट द रेट ऑफ 4%। क्वेश्चन में दिया हुआ 4% का प्रोविजन चाहिए, तो 4,00,000 का 4% हो गया 16,000 रुपए। राइट, तो बाहर आ जाएगा 3,84,000। इसका मतलब हमें नया प्रोविजन चाहिए 16,000 रुपए। अब हम इन सबका टोटल करेंगे, इन सबका टोटल किया तो ये आता है 50 और 30 80, 80 माइनस 1,00,000 ये हो जाएगा आपका -20,000, -20,000 प्लस 16,000 ये आ गया -4,000। अब हम क्या करते हैं, अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा, और अगर ये प्लस में आ रहा है तो पीएनएल के डेबिट साइड पे जाएगा।
बट ऑनेस्टली बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये करना तो आता होता है, पर इसका लॉजिक नहीं पता होता कि इसके पीछे हमने जो फर्दर बैड डेट्स प्लस करे वो क्यों करे, जो हमने ओल्ड प्रोविजन माइनस किया वो क्यों किया, अगर माइनस में आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे क्यों जा रहा है, प्लस में आ रहा है तो डेबिट साइड पे क्यों जा रहा है। अगर ये सब आपको नहीं समझना है तो मेथड नंबर 1 क्लियर हो गया भाई, और आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये सब नहीं समझना तो। बट अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना चाहते हैं तो मेथड नंबर 1 को अवॉइड करिए, क्योंकि मेथड नंबर 1 आपको ये तो बता देगा कि इसे रिकॉर्ड कैसे करना है, और मेथड नंबर 1 से आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगा, और रटना कब तक याद रहेगा पता नहीं जी मेरे को। ठीक है, एक और बात बता दूं जी, यहां पर अगर 1 लाख के बदले यहां पर मान लीजिए 1 लाख के बदले यहां पर 60,000 होता, 60,000, तो फिर यहां से माइनस भी कितना होता, 60,000 माइनस होता। ओके, अब 50 प्लस 30 80, 80 माइनस 60 ये हो जाता 20,000, 20 में 16 ऐड करता तो यहां पे 36,000 आता, 36 क्योंकि प्लस में आ रहा है तो ये पीएनएल में जाकर डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये हो गया जी हमारा मेथड नंबर 1। आते हैं मेथड नंबर 2 पे। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बट इस मेथड में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। इस मेथड में हम 3 लेजर बनाएंगे। पहला लेजर बनेगा हमारा बैड डेट्स का, टी शेप अकाउंट बना रहा हूं, पहला लेजर बन गया बैड डेट्स का। दूसरा लेजर बनेगा मेरा डेटर्स का, और तीसरा लेजर मेरा बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ठीक है जी, 3 लेजर हमें बनाने हैं, पहला बैड डेट्स का, दूसरा डेटर्स का, तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ये बहुत ही लॉजिकल मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बट यस इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, बट समझिए बहुत अच्छा मेथड है ये। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में दिए हुए बैड डेट्स, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। हमें बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 4,30,000, और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 80,000 रुपए, 60,000 रुपए। राइट, मैंने 1 लाख को चेंज करके 60,000 कर दिया था, तो मैं 60,000 के ऊपर स्टिक हो रहा हूं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दे रखे हैं उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए हैं हमारे को कितने के, हमें एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए हैं 30,000 के, फर्दर बैड डेट्स 30,000 के, तो हम 30,000 की जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हमने बैड डेट्स के डेबिट साइड पे लिखा टू डेटर्स अकाउंट 30,000, और डेटर्स के क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैड डेट्स अकाउंट 30,000 रुपए। डन है। अब इसके बाद हम बैड डेट्स के अकाउंट को क्लोज करके इसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट पे। जितना भी आ रहा है पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में। राइट, 50 और 30 ये हो गया हमारा 80,000। ठीक है जी, तो ये 80,000 हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करना है। प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में पड़े ही सिर्फ 60,000 है, तो हम 80 कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम 80 ट्रांसफर नहीं कर सकते तो हम सिर्फ कितने ट्रांसफर करेंगे, 60,000। इसका मतलब क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में उतना ही ट्रांसफर होगा जितना प्रोविजन में पड़ा है। तो मान लो अगर प्रोविजन में 1 लाख पड़ा होता तो पूरे 1 लाख हम ट्रांसफर कर देते, बट फिलहाल क्योंकि 60 पड़ा है तो 60 ट्रांसफर करेंगे। माय बैड, 1 लाख ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर 1 लाख पड़ा है तो 80 ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स हैं सिर्फ 80 के ना। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर बैड डेट्स में 80,000 है और आपका प्रोविजन 80 से कम पड़ा है तो जितना कम है उतना ट्रांसफर करेंगे, और अगर 80 से ज्यादा पड़ा है तो पूरे बैड डेट्स को हम प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। अब बचे हुए बैड डेट्स जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे 20,000 के, यानी ये बैड डेट्स पीएनएल में डेबिट साइड पे चले गए 20,000 के। इसके बाद हमने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाला। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4 लाख रुपए। ओके जी, अब हमें इस 4 लाख का 4%, इस 4 लाख का 4% प्रोविजन का सीडी चाहिए। मतलब 4 लाख का 4% होता है 16,000, मतलब प्रोविजन के अकाउंट में हमें सीडी कितना चाहिए, 16,000 रुपए। तो प्रोविजन में सीडी 16,000 आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 16,000 रुपए। बेटा ये यहां क्रेडिट हो रहा है तो पीएनएल में जाकर ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा।
अब देखो कायदे से ये मेथड अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये मेथड थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया? लॉजिकली बहुत बढ़िया मेथड है, वेरी गुड, बट कॉम्प्लिकेटेड पेपर में इतना टाइम थोड़ा ना होगा कि फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में बैठकर हम 3 लेजर बना रहे हैं। तो सर फिर आप बताओ ना, एक और आसान मेथड बताओ ना, क्या करें? तो लो बेटा, मेथड नंबर 3 ये कहता है, मेथड नंबर 3, और याद है ना मैंने आपको बोला था मैं 4 मेथड से बताऊंगा, जो बेसिकली सबसे आसान मेथड होगा वो सबसे लास्ट में होगा। ओके, मेथड नंबर 3 क्या कहता है? मेथड नंबर 3 आपको सारी चीजें ना वर्किंग नोट में करवाएगा, आपके दिमाग में सॉल्व करवाएगा। कैसे? ये देखो, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दिए थे, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दिए थे 50,000 रुपए, आपको डेटर्स दिए थे 4,30,000 रुपए, और आपको प्रोविजन दे रखा था 60,000 रुपए, राइट? अब सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स क्या होते हैं? फर्दर बैड डेट्स होते हैं जो और बैड डेट्स हो गए। अगर आपके और बैड डेट्स हो गए तो इससे आपके बैड डेट्स बढ़ जाएंगे 30,000 से, और डेटर कम हो जाएंगे 30,000 से। यानी कि ट्रायल बैलेंस में जाइए और ट्रायल बैलेंस को ही एडिट कर दीजिए। बैड डेट्स बढ़ जाएंगे 30,000 से, मतलब बैड डेट्स में 30,000 प्लस कर दीजिए और डेटर में से 30,000 रुपए माइनस कर दीजिए। डन। इसके बाद बैड डेट्स को प्रोविजन से कंपेयर करो और देखो क्या बचता है। यानी बैड डेट्स ज्यादा है तो बैड डेट्स बच जाएंगे, प्रोविजन ज्यादा है तो प्रोविजन बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अभी फिलहाल बैड डेट्स ज्यादा है तो बैड डेट्स बच जाएंगे 20,000 के, और प्रोविजन मेरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अगर प्रोविजन ज्यादा होता तो मेरा प्रोविजन बच जाता, ठीक है? अब प्रोविजन बच गया 0, परफेक्ट है। अब ये 20,000 के बैड डेट्स पीएनएल में जाकर डेबिट साइड पे आ जाए, ओके? और मुझे प्रोविजन चाहिए 4 लाख का 4%, 4 लाख का 4% होता है 16,000, और हमारे पास पहले से प्रोविजन कितना है? 0, तो हमें पूरा 16,000 प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब 16,000 में से 0 माइनस किया तो हमें 16,000 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हम इस एग्जांपल को और अच्छे से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमें बैड डेट्स दे रखे थे 18,000 रुपए के, हमें डेटर्स दे रखे थे 3,12,000 रुपए के, 3,12,000। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा था, लेट्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें दे रखा था 40,000 रुपए, और हमें फर्दर बैड डेट्स दे रखे थे 12,000, और हमें प्रोविजन मेंटेन करना था प्रोविजन 5%, प्रोविजन मेंटेन करना था 5%। आइए डन। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से बैड डेट्स को? फर्दर बैड डेट्स को। तो फर्दर बैड डेट्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बैड डेट्स 12,000 से बढ़ जाएंगे तो बैड डेट्स हो जाएंगे 30,000, और डेटर्स 12,000 से कम होके ये रह जाएंगे 3 लाख के। अब हम डेटर्स और प्रोविजन को एक दूसरे से चार्ज करेंगे। तो बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स हमारे 30,000 है और प्रोविजन हमारा 40,000 है। तो अब हम बैड डेट्स और प्रोविजन को एक दूसरे से चार्ज करेंगे। तो इस बार बैड डेट्स खत्म हो गए और प्रोविजन 10,000 बच गया। दैट मींस अब बैड डेट्स पीएनएल में नहीं जाएंगे, बैड डेट्स यहीं पे आ गए। डन। इसके बाद हम 3 लाख का 5% करेंगे। 3 लाख का 5% होता है 15,000, और हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 10,000, तो हमें 5,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा जाके। तो इसका मतलब ये पूरी कहानी आपको कहां पे रचनी है? ये पूरी कहानी आपको अपने दिमाग में रच के फाइनल आंसर आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है? अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज और करूं, अगर मैं इसे 40 के बदले इसे 50 कर दूं, तो आइए अब दोबारा से एक बार इसे करते हैं। अब आपने मेरा साथ देना पूरा, ठीक है? भले ही मेरी आवाज आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, बट आपकी फीलिंग्स पूरी मेरे तक आ रही है। आइए बेटा, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप बैड डेट्स को रिकॉर्ड करोगे। कौन से बैड डेट्स को? फर्दर बैड डेट्स को। इन 12,000 को रिकॉर्ड किया तो बैड डेट्स बढ़कर कितने हो गए? 30,000, और डेटर्स कम होकर रह गए 3 लाख। अब आप बैड डेट्स को प्रोविजन से चार्ज करेंगे। बैड डेट्स कितने हैं? 30, और प्रोविजन कितना है? 50। तो बैड डेट्स खत्म हो गए और प्रोविजन बच गया आपके पास 20,000। अब आपने 3 लाख का 15% प्रोविजन बनाना है, जो कि होता है 15,000, पर आपके पास तो 20,000 पहले से पड़ा है। तो ये जो 5,000 है ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ज्यादा पड़ा है, तो ये रिवर्स होकर पीएनएल में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। दैट्स इट।
आपको सिर्फ इतना करना है। सर मतलब आप ये कह रहे हो मेथड नंबर 4 इससे भी आसान है? देखो है तो वो आसान, कई टीचर्स शायद उसको, शायद वैसे नहीं होना चाहिए गलत, बट कई बार क्या होता है कि टीचर्स कहते हैं नहीं नहीं मेरे को ये मेथड पसंद नहीं आया। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि भैया वो मेथड अटेम्प्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर आप स्कूल लेवल पे कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो। बाकी अगर कोई सीए लेवल पे बच्चा ये वीडियो दे रखा है तो बेटा ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेथड नंबर 4 क्या कहता है? मेथड नंबर 4 कहता है कि आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं 18,000 रुपए, आपको डेटर्स दे रखे हैं 3,12,000 रुपए, और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है लेट्स से 25,000 रुपए, 25,000, राइट। आपको फर्दर बैड डेट्स दिए हैं, फर्दर बैड डेट्स 12,000, और आपको मेंटेन करने हैं बैड डेट्स, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पीएनएल में जाइए और पीएनएल में जाकर डेबिट साइड पे लिख दीजिए 2 बैड डेट्स। कितने? 30,000 से। 30,000 कैसे? 18,000 आपके पास पहले से थे और 12,000 के आपके और डेटर्स हो गए, यानी कि 30 बैड डेट्स हो गए। 30,000 से आप बैड डेट्स को ले जाकर पीएनएल में लिख दीजिए, और वो ही 12,000 रुपए, ये जो 12,000 रुपए आपने ऐड करे बैड डेट्स में, इस 12,000 को डेटर में से माइनस करके बैलेंस शीट में जाकर डेटर्स लिख दीजिए। बैलेंस शीट में जाकर, नीचे बना देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाकर एसेट साइड पे डेटर्स लिख दीजिए 3 लाख रुपए। देखो अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये 18,000 डेटर्स में से क्यों नहीं माइनस हो रहा, तो ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया होता है, जो भी लेजर्स दी होती है, उसका दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी हो रखा होता है, राइट। तो बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट में जाता है, तो वो ऑलरेडी गया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स जो है वो बेसिकली अनरिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है, तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। डन हो गई जी बात। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले इस 12,000 को डेटर्स में, बैड डेट्स में ऐड करके पीएनएल की डेबिट साइड पे लिख दिया, और 12,000 को डेटर में से भी माइनस करके 3 लाख लिख दिया। अब डेटर्स में से माइनस करिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, जो बनाना है, जो प्रोविजन आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है ना डेटर में से, आप उसको माइनस कर दिए 15,000 रुपए। ये आ गया आपके पास 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000। ये आपने कहां पे लिख दिया? बैलेंस शीट पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, प्रोविजन बनाना है 15,000 और बना हुआ है 25,000, तो ये जो 10,000 रुपए का डिफरेंस है, ये पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रोविजन बना हुआ होता 10,000 रुपए तो मैं डेबिट साइड पे लिखता 5,000, और अगर प्रोविजन 15,000 से ज्यादा बना हुआ है तो फिर मैं उसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा। तो क्लियर फंडा है, करना क्या है? क्लियर फंडा है कि प्रोविजन बनाना है 15,000, बना हुआ है 25,000, उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। और अगर प्रोविजन बनाना होता लेट्स से मुझे 30,000 और है 25,000, तो मैं 5,000 डेबिट साइड पे लिख देता। दैट्स इट। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। बट लॉजिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो लॉजिकली मेथड नंबर 3 जो है वो लॉजिकल भी है और इजी भी है, बाकी आपकी चॉइस है। मेरा काम था आपको चारों मेथड से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के एडजस्टमेंट समझाकर आपके लिए उसे इजी बना देना। आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रह गए हैं कॉन्सेप्ट वाइज तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल द बेस्ट।